दोस्तों जरा सोचिए, आपके पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो किसी वैज्ञानिक, अरबपति या ओलंपिक खिलाड़ी के पास होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि वे लोग अपने दिमाग को दूसरों से अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना थके लगातार उत्पादक कैसे रहते हैं, जबकि हम में से कई लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग ही हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। कुछ दिन तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर बस बिस्तर पर पड़े रहें। काम की सूची लंबी होती है, लेकिन ऊर्जा बिल्कुल शून्य। जब फोकस करने बैठते हैं तो विचलन सिर पर नाचने लगते हैं। फोन की अधिसूचनाएं, सोशल मीडिया की चमक और मन की बेचैनी जो हर 5 मिनट में कुछ नया सोचने लगती है। लेकिन अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही तरोताजा महसूस करें, आपका दिमाग पूरी स्पष्टता के साथ काम करे, आप हर काम समय से पहले पूरा करें बिना किसी दबाव के, और दिन के अंत में थकान की जगह संतुष्टि हो कि आज आपने अपने दिमाग को नियंत्रित किया, न कि दिमाग ने आपको। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, यह विज्ञान है। न्यूरोसाइंस ने साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग कैसे निर्णय लेता है, कैसे विचलनों में उलझता है और कैसे हम इसे फिर से जीवंत करके अति उत्पादक बना सकते हैं। बस हमें अपने दिमाग के नियमों के साथ खेलना सीखना होगा, न कि उनके खिलाफ। सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग के गुप्त बटन मिल जाए जिनसे आप तनाव को नियंत्रित कर सकें, प्रेरणा को जगा सकें और आलस्य को हमेशा के लिए हटा सकें, ऐसी जिंदगी कैसी होगी? इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। कुछ ऐसे नियम हैं जो आपकी उत्पादकता को अगले स्तर पर ले जाएंगे। ये नियम आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, बस आपको उन्हें खोलना है। लेकिन एक चेतावनी है, एक बार जब आप इन्हें समझ लेंगे तो आप पुराने तरीके से कभी काम नहीं कर पाएंगे। तो सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग की छिपी शक्तियों को उजागर करने के लिए तैयार हैं? नियम नंबर 1, नींद, आपके दिमाग का रीसेट बटन। क्या आपको वह सुबह याद है जब आप बिना अलार्म के उठे थे? आंखें अपने आप खुल गई थीं और दिल से बस एक ही शब्द निकला था, वाह। उस दिन कुछ अलग सा महसूस हुआ था। सिर हल्का, दिमाग शांत और ऊर्जा इतनी कि जैसे फूट फूट कर बाहर आ रही हो। ऐसा लगा था जैसे आपका दिमाग नया नया बन गया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? शायद हफ्ते में एक बार या शायद महीने में भी नहीं। हम अक्सर नींद को एक विलासिता समझते हैं, जरूरत नहीं, काम पहले नींद बाद में। यही सोचकर हम रातें मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में बर्बाद कर देते हैं। और फिर अगली सुबह भारी आंखें, थका हुआ दिमाग और एक अधूरा सा दिन। लेकिन सच्चाई यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती, यह आपके दिमाग का रीसेट बटन है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग पर्दे के पीछे काम करता है। यह बेकार के विचारों, तनाव के टुकड़ों और भ्रम के बादलों को साफ करता है। यह आपकी यादों को व्यवस्थित करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और आपकी सोच को तेज करता है। क्या आपने गौर किया है कि जब आप पूरी नींद लेते हैं तो छोटे छोटे निर्णय लेना कितना आसान लगता है? आपकी अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है, आप चिड़चिड़े नहीं होते, फोकस बना रहता है और सबसे खास बात, आपकी प्रेरणा स्वाभाविक लगती है, जबरदस्ती नहीं। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे ही जागें, तरोताजा, स्पष्ट और जोश से भरे हुए, आपकी गति, आपकी स्पष्टता, आपकी रचनात्मकता, सब कुछ अगले स्तर पर होगा। लेकिन समस्या यह है कि हम नींद के दौरान भी मल्टीटास्किंग करने लगते हैं। सोते वक्त भी दिमाग सक्रिय रहता है, नेटफ्लिक्स चल रहा होता है या इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल हो रही होती है। दिमाग का बंद होना तो दूर, वह और ज्यादा गर्म हो जाता है। अब समय है यह समझने का कि उत्पादकता की शुरुआत आपके बिस्तर से होती है, जहां आप अपने दिमाग से कहते हैं, अब तू आराम कर क्योंकि कल तुझे उड़ान भरनी है। जब आप इस आदत को बना लेते हैं तो आप न सिर्फ समय का प्रबंधन सीखते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही जगह लगाना भी सीख जाते हैं। नींद को प्राथमिकता देना, यानी अपने दिमाग को वह सम्मान देना जो वह हकदार है, क्योंकि एक अच्छी तरह से आराम किया हुआ दिमाग ही वह जादू कर सकता है जो दुनिया बदल देता है। तो अगली बार जब आप देर रात स्क्रॉल करने का मन बनाएं तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या यह थोड़ी सी नींद की चोरी मेरे कल के सपनों को चुरा लेगी? जब आप किसी काम को पूरा करके सिर उठाते हैं तो कैसा महसूस होता है? वह संतुष्टि, वह जोश, यही है गहन कार्य की ताकत। यहाँ काम का मतलब सिर्फ कार्यों को निपटाना नहीं, बल्कि उनमें पूरी तरह डूब जाना है। फोकस को वापस पाना कोई असंभव काम नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको सचेत निर्णय लेना होगा। आपको अपने दिमाग को सिखाना होगा कि हर चीज अभी जरूरी नहीं है। शुरू में आपका दिमाग इसका विरोध करेगा,
आपको बोरियत महसूस होगी और विचलनों की लालसा बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उस पल में डटकर टिके रहते हैं तो आप खुद को एक नई दुनिया में पाएंगे, जहां आपका दिमाग शांत है और आपके कार्य प्रभावशाली। एक बार जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो आप कम समय में ज्यादा प्रभावी काम कर पाते हैं। यही है असली उत्पादकता का चेहरा, न शोर शराबा, न बिखराव, बल्कि शांत और केंद्रित। तो अगली बार जब आप किसी काम में जुटे हों, खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूं? अगर जवाब नहीं है तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और उस एक काम में पूरी तरह उतर जाइए। क्योंकि जब आप एक कार्य पर 100% फोकस करते हैं, तभी से आप असाधारण बनना शुरू करते हैं। नियम नंबर 4, तनाव को नियंत्रित करें, वरना वह आपको नियंत्रित करेगा। कभी कभी हम बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। सांसें तेज, दिल बेचैन और दिमाग किसी अनजाने डर में डूबा हुआ। कोई कारण साफ नहीं होता, फिर भी लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। यही है तनाव, जो बाहर से दिखता नहीं लेकिन अंदर से हमें खा जाता है। तनाव की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे आता है और हमें इसके साथ जीने की आदत पड़ जाती है। हम इसे थोड़ा दबाव, बिजी शेड्यूल या आज मूड ठीक नहीं कहकर टाल देते हैं। लेकिन सच यह है कि तनाव कभी चुप नहीं रहता। यह हमारी सोच को धीमा करता है, फोकस को कमजोर करता है और हमारे निर्णयों को डर से भर देता है। जरा सोचिए, आप किसी काम में जुटे हैं, बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर चिंता का दबाव है। आप हर छोटी गलती पर खुद को कोस रहे हैं, हर कदम पर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और हर परिणाम को असफलता से जोड़ रहे हैं। उस काम की गुणवत्ता कैसी होगी? वह यात्रा कितनी थकाऊ होगी? तनाव न सिर्फ आपकी उत्पादकता को नष्ट करता है, बल्कि आपके शरीर पर भी असर डालता है। नींद खराब होती है, ऊर्जा कम रहती है और धीरे धीरे आप थकान को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तनाव से बचा नहीं जा सकता। तनाव कोई दुश्मन नहीं है, यह एक संकेत है। यह बताता है कि आपका जीवन कहीं असंतुलित हो गया है। जब आप इस संकेत को सुनना सीख जाते हैं, तभी आप तनाव को नियंत्रित करना शुरू करते हैं। पहला कदम, रुकें। जब आपको बेचैनी महसूस हो तो सब कुछ रोक दीजिए। फोन बंद, बातचीत बंद, बस खुद से जुड़िए। एक गहरी सांस लें और अपने दिमाग से पूछें, इस पल में मुझे क्या चाहिए? कभी कभी आपके दिमाग को सिर्फ थोड़ा स्पेस चाहिए, कभी स्पष्टता और कभी सिर्फ यह भरोसा कि आप अकेले नहीं हैं। दूसरा कदम, हिलें डुलें। जब शरीर चलता है तो भावनाएं भी प्रवाहित होती हैं। टहलने जाएं, हल्का स्ट्रेच करें या खुली हवा में कुछ मिनट बिताएं। आपका दिमाग अपने आप स्थिर होने लगेगा। तीसरा कदम, अपनी अपेक्षाओं को रीसेट करें। हम अक्सर खुद से पूर्णता की उम्मीद करते हैं, सब कुछ जल्दी करने का दबाव बनाते हैं और इसी दबाव में खुद को खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, आप मशीन नहीं, इंसान हैं। आपके पास भावनाएं हैं, सीमाएं हैं और सबसे खास, ठीक होने की क्षमता भी। तनाव को नियंत्रित करना यानी अपने दिमाग को वह सम्मान देना जो वह हकदार है, उसे सुनना, समझना और उसके साथ तालमेल बिठाना। क्योंकि अगर आप तनाव को नहीं रोकेंगे तो एक दिन तनाव आपको रोक देगा। तो सवाल यह है, क्या आप खुद को बर्नआउट की ओर जाने देंगे या आज से एक छोटा कदम उठाकर खुद को ठीक करना शुरू करेंगे? फैसला आपका है और आपकी शांति भी। नियम नंबर 5, दोहराएं ताकि याद रहे। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ बातें आप बार बार सुनते हैं लेकिन जब जरूरत पड़ती है वे याद ही नहीं आती? जैसे कोई महत्वपूर्ण विचार पढ़ा हो, कोई प्रेरक उद्धरण लिखा हो या कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा हो, लेकिन जब उसे लागू करने का समय आता है तो दिमाग एकदम खाली। कभी कभी हम सोचते हैं शायद मेरी स्मृति ही कमजोर है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हमारा दिमाग सिर्फ सुनने या देखने से जानकारी को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता, वह दोहराव से उसे मजबूत बनाता है। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जैसे आप एक बार जिम जाकर सिक्स पैक नहीं बना सकते, वैसे ही एक बार पढ़कर कुछ याद नहीं रख सकते। असली स्मृति दोहराव से आती है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वह सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, वह आपके दिमाग का हिस्सा बन जाती है। याद है वे गाने जिनकी पंक्तियां आपने कभी याद करने की कोशिश नहीं की, फिर भी वे आपकी जुबान पर चढ़ी रहती हैं? क्यों? क्योंकि आपने उन्हें बार बार सुना, गुनगुनाया और महसूस किया। अब सोचिए, अगर यही तकनीक आप अपने लक्ष्यों, अपनी सीख या अपनी मूल्यों पर लागू करें, तो क्या आप उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा नहीं सकते? लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में समस्या यही है। हम हर दिन नई नई चीजें ग्रहण करते हैं, लेकिन उन्हें दोहराते नहीं। हम प्रेरणा तो ढूंढते हैं, लेकिन उसे आत्मसात नहीं करते।
आपने कोई शानदार विचार सुना, प्रेरित हुए और अगली रील पर स्वाइप कर गए। यही वजह है कि हम प्रेरित तो रहते हैं लेकिन बदलाव नहीं ला पाते। दोहराव बोरिंग नहीं है, यह आपके दिमाग की भाषा है। जब आप किसी विचार को बार बार खुद से दोहराते हैं, उसे दिन में 2 बार पढ़ते हैं या उसे लिखते हैं, तो आपका दिमाग उसे प्राथमिकता देता है। यही वह चीज है जो आपकी आदतें बनाती है, आपके निर्णयों को प्रभावित करती है और आपके परिणामों को आकार देती है। अगर आप कोई कौशल सीखना चाहते हैं, कोई भावना बदलना चाहते हैं या कोई नया दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं, तो उसे रोज दोहराना शुरू करें। शुरुआत में अजीब लगेगा, दिमाग विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे वे नए विचार आपके अवचेतन में समा जाएंगे और फिर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी स्पष्टता से सोचने लगे हैं, कितने आत्मविश्वास से निर्णय लेने लगे हैं और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोहराव ज्ञान को स्मृति में बदलता है और स्मृति को कार्रवाई में। तो अगली बार जब कोई शक्तिशाली विचार आपके दिल को छू जाए, उसे यूं ही जाने न दें, उसे पकड़ें, दोहराएं और जिए। क्योंकि जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी पहचान बन। नियम नंबर 6, दृश्य की ताकत। क्या आपने कभी किसी किताब में कोई पंक्ति पढ़ी जो उस वक्त तो समझ आ गई लेकिन कुछ दिन बाद भूल गए, और फिर एक दिन एक साधारण सी तस्वीर देखी जिसने बिना कुछ कहे आपको अंदर तक हिला दिया? यही है दृश्यों की असली ताकत। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को तेजी से समझता है, गहराई से महसूस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। जब आप कोई तस्वीर देखते हैं तो आपका दिमाग उस पूरे दृश्य को एक साथ आत्मसात कर लेता है। रंग, भावनाएं और अर्थ सब कुछ एक पल में। शब्दों को पढ़ने के लिए हमें एकाग्रता चाहिए, अर्थ को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दृश्य वे सीधे आपके दिल और दिमाग में उतर जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट समझना है। आपके सामने 2 विकल्प हैं, या तो एक लंबा पैराग्राफ पढ़ें या एक इन्फोग्राफिक देखें जिसमें वही बात रंगों और आकृतियों के जरिए समझाई गई हो। ज्यादातर लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे। क्यों? क्योंकि दृश्य हमारे दिमाग की भाषा से सीधे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि दृश्य तेज हैं, स्पष्ट हैं और स्वाभाविक रूप से आकर्षक हैं। जब आप दृश्यों के साथ सीखते हैं तो वह सिर्फ काम नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है। यही कारण है कि बच्चों की किताबों में चित्र होते हैं, लेकिन बड़े होने पर हम इस आदत को छोड़ देते हैं और फिर सीखना उबाऊ लगने लगता है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, कोई कौशल मास्टर करना चाहते हैं या कोई विचार हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, तो क्यों न दृश्यों को अपनी सोच का हिस्सा बना लें। माइंड मैप्स, डायग्राम्स, रंग बिरंगे नोट्स, स्केचिंग, ये सब आपके दिमाग को सक्रिय और उत्साहित रखते हैं। आप सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि कल्पना शक्ति से भी सोचते हैं, और यही कल्पना शक्ति वह ईंधन है जो आपकी सोच को अगले स्तर पर ले जाती है। दृश्य आपको स्पष्टता देते हैं, जैसे धुंध में अचानक रास्ता साफ हो जाए। जब आप अपने लक्ष्य को एक तस्वीर में बदलते हैं, उसे विजन बोर्ड पर लगाते हैं, तो वह सिर्फ एक सपना नहीं रहता, वह एक ऐसी वास्तविकता बन जाता है जो आपको हर दिन खींचती है, प्रेरित करती है और याद दिलाती है कि आपने शुरुआत क्यों की थी। दृश्य सिर्फ देखे नहीं जाते, वे महसूस किए जाते हैं, और जब कोई चीज महसूस होती है तो वह भूलती नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार व्यवस्थित रहें, आपके आइडिया याद रहें और आपका दिमाग हर दिन तरोताजा रहे, तो पाठ के साथ साथ दृश्यों को भी अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें। क्योंकि इस दुनिया में जहां हर कोई जानकारी के पीछे भाग रहा है, वही लोग आगे निकलते हैं जो उसे देखना, महसूस करना और आत्मसात करना सीख जाते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप हर बात को सिर्फ पढ़ना चाहते हैं या उसे देखकर, महसूस करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। नियम नंबर 7, भावनाएं ही कार्य को गति देती हैं। चाहे हम माने या न माने, हमारे निर्णय, हमारे लक्ष्य और हमारी उत्पादकता, ये सब तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से चलते हैं। आपने भी गौर किया होगा, जब कोई काम दिल से जुड़ जाता है तो हम उसमें रात दिन एक कर देते हैं, बिना थके, बिना रुके। लेकिन अगर मन नहीं लगता तो वही काम बोझ बन जाता है, उसे टालने का मन करता है और हर मिनट भारी लगने लगता है। कभी कभी हम खुद को धक्का देने की कोशिश करते हैं, अनुशासन रखो, समय बर्बाद मत करो, आलसी मत बनो, लेकिन फिर भी अंदर से प्रेरणा गायब रहती है। क्यों? क्योंकि तर्क तो है लेकिन भावनाएं गायब हैं। भावनाएं वह अदृश्य शक्ति हैं जो किसी भी कार्य को आग की तरह जला सकती है। अगर आपके लक्ष्य से आपका भावनात्मक जुड़ाव नहीं है तो वह लक्ष्य सिर्फ एक सूची बनकर रह जाता है, एक ऐसा कार्य जिसे आप पूरा तो करना चाहते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते। जरा सोचिए, जब एक मां अपने बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, जब एक सैनिक देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है,
या जब एक कलाकार महीनों तक एक पेंटिंग को निखारता है, क्या वे सिर्फ रूटीन निभा रहे हैं? नहीं, वहां भावनाएं हैं, वहां एक गहरा उद्देश्य है, एक व्यक्तिगत अर्थ है। भावनाएं आपके अंदर की सोई हुई ऊर्जा को जगा देती हैं। जब कोई काम सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि आपका अपना लगने लगता है, तो अंदर से एक अलग सी चिंगारी उठती है, और यही चिंगारी आपके कार्य को इम्पैरेबल बना देती है। समस्या तब आती है जब हम अपने कामों को सिर्फ तर्क से योजना बनाते हैं। मुझे यह करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन यह नहीं सोचते कि मैं यह क्यों करना चाहता हूं। हर कार्य के पीछे एक भावनात्मक कारण होना चाहिए, एक ऐसा कारण जो आपके दिल को छूता हो, क्योंकि जब दिल शामिल होता है तो दिमाग अपने आप उसका साथ देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग विचलनों से मुक्त हो और आप सुबह उठते ही प्रेरित महसूस करें, तो पहले यह जानिए कि आपके काम का आपके दिल से क्या जुड़ाव है। हर कार्य को एक कहानी से जोड़िए, हर लक्ष्य के पीछे एक भावना खोजिए, चाहे वह खुशी हो, दर्द हो, अपराध बोध हो, गर्व हो या कोई अधूरा सपना, क्योंकि भावनाएं ही वह इंजन है जो आपके दिमाग को गति देती है। और जब आपका दिमाग भावनात्मक प्रेरणा के साथ काम करता है, तो आपकी उत्पादकता यांत्रिक नहीं, जादुई बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी काम को टालने लगें, खुद से यह मत पूछिए कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं, बल्कि यह पूछिए, इस काम से मेरी कौन सी भावना जुड़ी है। कार्य रुकता नहीं। नियम नंबर 8, आपका दिमाग को विराम चाहिए। कभी कभी हम खुद से उम्मीद करते हैं कि हम मशीन की तरह काम करें, बिना रुके, बिना थके, लगातार तेज गति से सुबह से रात तक कार्य पूरे करते जाए, लक्ष्य चिह्नित करते जाए और हर दिन अधिकतम उत्पादकता दिखाए। लेकिन सच्चाई यह है, हम मशीन नहीं, इंसान हैं, और हमारा दिमाग चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी भी एक सीमा होती है। क्या आपने कभी गौर किया, जब आप घंटों बिना रुके काम करते हैं तो एक समय के बाद दिमाग सुन्न सा हो जाता है। शरीर तो कुर्सी पर होता है, लेकिन फोकस कहीं और भटक जाता है। आप स्क्रीन को देखते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। एक ऐसी थकान दिमाग पर हावी हो जाती है जो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। यही वह पल है जब आपका दिमाग आपको संकेत देता है, मुझे अब थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें अपराध बोध होता है, अगर ब्रेक लिया तो समय बर्बाद हो जाएगा। हम खुद को जबरदस्ती पुश करते हैं, थोड़ा और कर लूं फिर आराम करूंगा। लेकिन उस थोड़ा और में हम अपनी ऊर्जा, फोकस और रचनात्मकता सब खो देते हैं। विराम लेना कमजोरी नहीं है, यह आपकी उत्पादकता को रिचार्ज करने का तरीका है। हमारे दिमाग में अल्ट्राडियन रिदम होता है, एक प्राकृतिक चक्र जो हर 90 से 120 मिनट में चलता है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग एक बार में केवल इतने समय तक ही चरम फोकस में काम कर सकता है। इसके बाद उसे रीसेट की जरूरत होती है। अगर आप इस रीसेट को नजरअंदाज करते हैं तो आप धीरे धीरे उच्च प्रदर्शन से फिसलकर कम ऊर्जा वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन जब आप अपने दिमाग को सही समय पर छोटे छोटे विराम देते हैं, 5 या 10 मिनट के, जैसे आंखें बंद करके शांत बैठना, थोड़ा टहलना या गहरी सांसें लेना, तो यह आपके दिमाग को एक नई शक्ति देता है। वही दिमाग जो पहले सुस्त हो गया था, अब दोगुनी स्पष्टता और गति के साथ काम करता है। विराम आपको पीछे नहीं ले जाते, वे आपको दोबारा उछाल देने की ताकत देते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपराधबोध के बजाय जागरूकता के साथ विराम लें। आपका दिमाग दिन भर आपके लिए काम करता है, जटिल समस्याएं सुलझाता है, भावनाओं को संभालता है, फोकस बनाए रखता है। क्या वह इतना हकदार नहीं कि आप उसे थोड़ा आराम दें? कभी कभी सबसे उत्पादक काम होता है कुछ न करना, बस एक छोटा सा विराम लेना और उस विराम में खुद को फिर से महसूस करना। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को जगह देते हैं तो वह आपको ऐसे जवाब देता है जो लगातार काम करने में कभी नहीं मिलते। तो अगली बार जब आपका दिमाग थका हुआ लगे और मन कहे बस थोड़ा रुक जाऊं, तो रुक जाइए, चुपचाप, बिना अपराध बोध के, पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि यही वह रुकावट है जहां से आपकी असली रफ्तार फिर से शुरू होती है। जब आप इस वीडियो की शुरुआत में आए थे, शायद आप सिर्फ यह जानना चाहते थे कि कैसे ज्यादा काम करें, कम थकें और तेज परिणाम पाएं। लेकिन अब आपने एक ऐसी यात्रा पूरी की है जहां आपने न सिर्फ उत्पादकता बल्कि अपने दिमाग की असली ताकत को समझा है। आपने जाना कि नींद सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपके दिमाग को तरोताजा करने की शक्ति है। कैसे शरीर को हिलाने डुलाने से दिमाग तेज होता है, कैसे एक काम पर पूरी तरह फोकस करना ही असली महारत है, कैसे तनाव को दबाने के बजाय समझना जरूरी है, कैसे दोहराव, दृश्य और भावनाएं मिलकर
आपके दिमाग को एक रचनात्मक इंजन में बदल देते हैं और कैसे एक छोटा सा विराम आपके सबसे बड़े ब्रेक थ्रू की शुरुआत हो सकता है। ये 8 दिमागी नियम कोई उबाऊ सिद्धांत नहीं है। ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले वे चुपके से काम करने वाले रहस्य हैं जो आपको सामान्य से असाधारण बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप इन नियमों को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करेंगे? क्योंकि केवल कार्रवाई ही ज्ञान को ताकत में बदलती है। फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे यहीं खत्म न होने दें। नीचे कमेंट में बताइए कि इन 8 दिमागी नियमों में से कौन सा नियम आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा बदलाव ला सकता है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही शक्तिशाली किताबों के छिपे रहस्यों को और जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला जिंदगी बदलने वाला वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ। धन्यवाद।